आपके लिए अनमोल रत्न जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। जीवन एक बहुत ही मूल्यवान उपहार है जो हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है, इसलिए हमें अपने जीवन की अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए और इस तरह का एक अनमोल उपहार देने के लिए ईश्वर को शुक्रिया करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो जीवन है वो बहुत कठिनाई से बना है। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन अगर हम कठिनाई से डरने के बजाय सीखने लगे तो जीवन अपने आप ही आनंद में हो जाएगा। तीसरी बात, अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत होती है, फिर वह छोटा हो या बड़ा हो, बस देर से ही वो सिर्फ वह काबिलियत को पहचानने नहीं। चौथी बात यह है कि अपने आप से कंपटीशन करो, आप कुछ दिन बाद ही बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाओ। पांचवी बात, हमारा हर एक सपना पूरा हो सकता है अगर हम पूरी मेहनत के साथ उसको पाने में लग जाएं और पूरी लगन उसमें लगा दें उस काम को करने में, उस लक्ष्य को पाने में। छठी बात, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। दुनिया को झुकाने की ताकत आप में भरपूर भरी हुई है, बस अपने आप पर खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसके छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उसे पाने के लिए दिन रात एक कर दो। सफलता एक दिन आप एक कदम चूमेगी और आप सफलता के उस पार पहुंच जाओगे जहां आपको मंजिल मिल जाएगी। आठवीं बात, मोटिवेशन किसी को देखने से नहीं, अपने अंदर की शक्ति जो आपके अंदर भरपूर भरी हुई है उसको पहचानने से मिलता है। मोटिवेशन जब भी मिलता है आपको अंदर से, जब फीलिंग आती है। अगर आपके रास्ते की राह कठिन है तो समझ लेना आप सही रास्ते पर जा रहे हैं और अपनी मंजिल का बहुत करीब है और बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आपकी मंजिल बस पाने ही वाले हैं आप। 10वीं बात, जिस दिन आपको बहाना मारना छोड़ दिया उस दिन सफलता की पहली सीढ़ी पर आपने पैर रख दिया, ये समझ लो। जिस दिन आप बहाना से आपका ताल्लुक छूट जाएगा उस दिन आप अपनी मेहनत को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ जाओगे। या आपके अपने दिमाग में बैठा लेना पड़ा। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। वो कहते हैं मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। अपने अंदर मन में जुनून रखना कि मुझे लक्ष्य तक जाना है और सफलता मुझे हासिल करनी है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कभी मत रुको, बढ़ते चलो, आगे चलते चलो, बस अपने लक्ष्य को पाने में लग जाओ। पूरी लगन मेहनत अपने लक्ष्य की ओर लगा दो, फोकस अपने गोल पर रखो। दोस्तों, सफलता असफलता सोच और आपके जीवन में जीने के तरीकों पर निर्भर करता है, क्योंकि ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई ज़िंदगी को हंसकर काटता है और कोई गम में रहकर पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। अगर परिणाम के डर से लोग कार्य करना ही बंद कर दे तो ये जीवन कैसे चलेगा। अगर नदी ये सोच के बहाना बंद कर दे कि उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी तो वह अपनी मंजिल तक, सागर से मिलन उसका कैसे होगा, कैसे प्राप्त कर पाएगी वो अपनी मंजिल को। अगर नदी बहना बंद कर दे तो वो रुककर मात्र एक तालाब ही रह जाएगी और धीरे धीरे खुद सूख जाएगी। वैसे ही हमारी लाइफ है, इसमें परिश्रम अगर हमने एक जगह ही रोक दिया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और अगर हमने निरंतर प्रयास किया, आगे बढ़ते चले गए तो हम अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे और सफलता हमें जरूर मिलेगी। यदि तुम रुके तो असफलता निश्चित है। लक्ष्य प्राप्ति की राह में बहुत सी रुकावटें आएंगी, मगर उससे डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है और अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरे दिमाग, ध्यान और मन केंद्रित करके उस लक्ष्य को पाने में लग जाना है। ये बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कही है, हम जब तक नहीं हारते, जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते, जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारी हार नहीं हुई है, तुम जीत सकते हो, तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। इसलिए अपनी निरंतर मेहनत करते रहिए, अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह। वो भी एक सदी के महान वैज्ञानिक थे, खगोलीय वैज्ञानिक थे। खूब अल्बर्ट आइंस्टीन ने खूब कामयाब होना कोई असंभव चीज़ नहीं है। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। अल्बर्ट आइंस्टीन पर जरूरत हो तो सफलता के मूल मंत्रों को अपने भीतर विकसित कर लिए। आपके व्यक्तित्व में सच्चाई होना बहुत जरूरी है, दूसरों के प्रति ईमानदारी रखें, साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति भी दूसरों के बात पर ध्यान सुनना एक प्रकार की कला है। इसलिए जब भी आप किसी की बातें करें तो सिर्फ अपना ही पक्ष न रखें, बल्कि दूसरों को बोलने का मौका भी दें और अपनी बातों को ध्यान रखें और धैर्य बनाए रखें, बातों को ध्यान से सुनें और उन बातों को अपने अंदर विकसित करें, अपने मन में उतारें और मन क्रम वचन ध्यान से उस पर लग जाए। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।